स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट मोलिकुलर डायग्राम। यानी कि अपन ने लिथियम तक अपन ने क्या कर लिए थे, मोलिकुलर डायग्राम की स्टडी कर ली थी, किस तरीके से आपके लिथियम तक मोलिकुलर डायग्राम बनाए जाते हैं। अब आपके हैं बेरिलियम। बेरिलियम का अपने को क्या करना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डायग्राम बनाना है। सेम प्रोसेस है, उसके अंदर भी अपने को क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर प्लस उसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है। ओके, तो बेरिलियम का अपने पास देखते हैं, बेरिलियम मॉलिक्यूल है, इसका अपने को पहले क्या करना है, वही परमाणु क्रमांक निकालना है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, इसकी भी क्या है 1s2 2s2। इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए। अब इसका मोलिकुलर डायग्राम बनाएंगे, तो मोलिकुलर डायग्राम बनाएंगे अपन, वही सेम होगा। 1s आपका नीचे आएगा, ये 1s हो गया, यानी कि दोनों की एनर्जी सेम रखनी है अपने को, क्योंकि यहाँ क्या आपके 1s ऑर्बिटल है, तो एनर्जी भी अपने को सेम रखनी है। 2s ऊपर आ जाएगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है 2s की, तो 2s हो गया। जितना आपका ऊपर जाएगा ये, यानी कि जितनी आपके पास एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज होगा, उतना ही आपकी क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिक्रीज होगा। दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। एनर्जी का मतलब ये हो गया कि आपके पास जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही ये ऊपर जाएगा। जितना बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, उतनी ही आपके क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। सेम इसमें होगा इस तरीके से। अब अपने को पता है एक बेरिलियम इधर है, दूसरा बेरिलियम इधर है। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। अब अपने को पता है, पहले क्या करेंगे, नीचे से भरना स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है 1s के अंदर, तो 1s में चले गए, 1s में इसमें। अब 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने को फिर से फिल करना है, ये कर दिया। अब जो आपका ये था, वो था आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करना है इसे, और इसे सिग्मा स्टार से, ये फिर से सिग्मा हो गया, ये सिग्मा स्टार हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, Nb minus Na upon 2, number of electron in bonding orbitals, number of electrons in anti-bonding electrons। तो कितने बॉन्डिंग से 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 माइनस 2 2 4 अपॉन 2 हुआ क्या अपने पास 0.2, मतलब क्या हुआ, इसका भी 0 ही आया अपने पास, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं पाया जाता। इनके बीच में कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं पाया जाता है, इनके बीच में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। मतलब कि ये सिंगल स्पीसीज के अंदर ही आपके क्या करते हैं, नेचर में लाई करते हैं। सिंगल स्पीसीज का मतलब हो गया कि एटम के रूप में ही प्रेजेंट होंगे, या इनके पास कोई कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। ओके, ये हुआ मतलब इसका। अब आप क्या आता है कि इसके आयंस की, यानी अब इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसका क्या करना है, अपने को इनकी स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होता ही नहीं है, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से अपन मॉलिक्यूल्स की क्या किया जाता है, आपके बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से निकाला जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे बोरोन का। बोरोन का केस थोड़ा अलग होता है आपके, बोरोन कार्बन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ओके,
इनके थोड़े अलग हो जाते हैं आपके केस। कैसे? बोरोन, अगर अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपका क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। इस तरीके से अपन अगर माने तो क्या होता है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट आपका इंक्रीज होता है, यही होता है। और क्या होता है, आपके टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये होता है आपके बेसिकली साइज का। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपके बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी कि जब इनके अपन हेमो डायग्राम बनाएंगे तो कुछ अलग होंगे, क्योंकि यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, पी ऑर्बिटल्स स्टार्ट हो जाते हैं, कि पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। जैसे बोरोन कितने पर आता है, 5 पे, 1s2 2s2 2p1, तो पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब इनमें क्या करेंगे, अपन केवल बाह्यतम कक्षकों को यूज करेंगे हेमो डायग्राम बनाते टाइम, ये इनका यूज नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। ओके, तो अपने पास पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि अपने पास अगर अपने पास क्या हो कि पी ऑर्बिटल जैसे 1s यहाँ हो गया, 2s, ये 2p हो गया। ओके, ये 1s हो गया, 2p होगा और ये 1s हो गया। हो सकता है कि पहले ये एक दूसरे के साथ मिक्सिंग कर ले, ओवरलैपिंग कर ले, और या हो सकता है कि ये मिक्सिंग ना करके केवल यहाँ आके मिक्सिंग करे एक दूसरे के साथ, विदाउट मिक्सिंग, या तो करे ही ना, है ना। अगर ये मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं तो विदाउट मिक्सिंग होगा, यानी कि एसपी अतिव्यापन के बिना ही हेमो डायग्राम बनेंगे। और अगर आपके पास अतिव्यापन हो रहा है तो उसकी वजह से डायग्राम बनेंगे। अब बात कहती है किस में मिक्सिंग होगी और किस में नहीं होगी मिक्सिंग। ओके, तो वो देखना है अपने को। तो वो देखने के लिए अपने को क्या करना होगा, साइज का इफेक्ट लग गया। अगर अपने पास लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने की वजह से इसमें क्या होगा, एस और पी के बीच में गैप रहेगा। एस ऑर्बिटल अगर यहाँ है तो पी यहाँ रहेगा, और अगर इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा और भी कम हो जाएगा, और ये थोड़ा और भी कम हो जाएगा, और इसमें और भी कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ है कि अगर आप अपना ये और एस ऑर्बिटल है और ये पी है, ये एस ये पी ऑर्बिटल्स है, ये किसके लिए है, बोरोन के लिए है, ये कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए। जितना आपके पास एनर्जी गैप कम होता जाएगा, एसपी मिक्सिंग यानी कि मिक्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि एस और पी ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन की क्षमता बढ़ जाएगी आपके। और जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, अब इनमें क्या होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा है क्योंकि साइज बड़े होने की वजह से एस और पी ऑर्बिटल अपने पास होता क्या है, नाभिक होता है, इस तरीके से ही होते हैं सेल। इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता जाएगा आपके एस और पी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से अपन कहते हैं कि अपने पास फ्लोरीन ऑक्सीजन से आगे के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के, इन दोनों के अंदर क्या होता है, एस पी मिक्सिंग होती है। यानी कि यहाँ क्या होगा, एस और पी मिक्सिंग की वजह से, और मिक्सिंग की वजह से ही अपन क्या बनाएंगे, उसके हेमो डायग्राम बनाएंगे। जबकि यहाँ क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आपके, देखो दो तरीके के डायग्राम बनेंगे आपके हेमो डायग्राम। अभी तक तो अपन सिंपल डायग्राम बनाते आ रहे थे, ओनली आपके केवल एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था। अब आपके जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पी कक्षक भाग लेगा, पी कक्षक भाग लेगा तो पी कक्षक भाग लेने की दो टेंडेंसी होगी। हो सकता है कि वो पहले ही अतिव्यापन कर ले, यानी कि एमओ डायग्राम बनाने से पहले ही एस और पी ऑर्बिटल अतिव्यापन कर ले, फिर अपन उसका एमओ डायग्राम बनाए, या हो सकता है कि वो अतिव्यापन ना करे। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ दो तरीके के डायग्राम बनाएंगे। पहले नॉर्मल लेते हैं बोरोन का,
बोरोन में क्या होगा, बोरोन का कैसे बनेगा, विदाउट sp मिक्सिंग के। विदाउट sp मिक्सिंग क्यों, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से s और p ऑर्बिटल एक साथ अतिव्यापन नहीं करते। अतिव्यापन की शर्तें ये होती है कि जब आपके पास कक्षक पास पास में होते हैं, समान सेल वाले यानी कि 2s वाले अगर पास पास में होते हैं तब अतिव्यापन कर सकते हैं। जिनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है वो अतिव्यापन कर सकते हैं, यही होता है। अगर जिनके पास एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है तो वो अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये होते हैं। तो अपन बोरोन का बनाते हैं उसका एमओ डायग्राम। अपन बोरोन का बनाएंगे उसका एमओ डायग्राम। बोरोन का B2, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1, ये हो 1s2 2s2 2p1, ये है एमओ डायग्राम बनाना है। तो क्या करना होगा, सेम प्रोसेस है। अगर अपन डायरेक्ट इन्हें लेते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि भाई तो कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स ही काफ़ी होते हैं। तो 2s का ये हो गया और ये हो गया 2p का, 3 है तो तीनों, और ये 1s का, 1s का सेम होगा आपका। 2p का बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक है कि अपने पास z ऑर्बिटल्स क्या हो, यहाँ हो, ये एक मिनट सही से बनाती हूँ। दो कक्षक नीचे रहेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास जो px py है वो मान लो इस तरीके से नीचे है, px और py, और pz क्या कर रहा है आपके, मान लो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा pz। और अब क्या होगा, फिर से दो कक्षक और ये ऊपर चला जाएगा एक कक्षक। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये आपके हो गए स्टार वाले और ये भी आपका स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग में होंगे दोनों ही, और ये भी आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब आपके पास क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बोरोन के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे के अंदर p1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को भरना है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो आपके 2s में पार्टिसिपेट हो गए। 2p के अंदर अपने को क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अपने के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 2 ऑर्बिटल्स है। पहले हुंड और पावली के नियम के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे। हुंड और पावली का नियम क्या कहता है कि पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन लो, फिर आपके पास आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फिल करो। ओके, तो अपने पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर अपन यहाँ निकालते हैं इसका, NB माइनस Na/2। NB है यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस Na का कितना है 1 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अपॉन 2, बचा कितना 2/2, तो कितना आया 1 आया। यानी कि आपके पास बोरोन और बोरोन के अगर अपन यहाँ बनाएं इसका तो 1 बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 पाया जाता है। अब बात आती है इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है इसका, आपके यहाँ क्या है, पेड है, यहाँ पेड है, यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन युग्मित प्रेजेंट है, जबकि यहाँ क्या आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया तो अनुचुंबकीय बिहेवियर पाया जाता है, अनुचुंबकीय बिहेवियर पाया जाता है। ओके, देखो यहाँ px और py ये तो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सिग्मा बनेगा पाई रो से। ओके, क्यों, क्योंकि अपने पास है px है, केवल p और p वाला तो कब बना सकता है, जब आपके पास अक्षीय हो।
जब अक्षीय बॉन्ड होगा तभी तो वो आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जबकि आपके दोनों पी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, बोरोन का अपन उसका एमो डायग्राम बनाते हैं। ये पाई है तो ये पाई स्टार होगा आपका, और ये सिग्मा स्टार हो जाएगा, और ये सिग्मा है तो ये सिग्मा स्टार हो जाएगा आपके पास। और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अनुचुंबकीय बिहेवियर होता है। अब देखते हैं बोरोन के पास कार्बन 2 का। कार्बन 2 यानी कि आपके पास कार्बन मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें उसके एमो डायग्राम की, तो थोड़ा चेंजेस है। वहाँ क्या होगा कि अपन मानते ये हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अगर बात करें कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की, तो अपन यही बताते हैं कि सबसे पहले आपके क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये गलत होता है। पहले पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है या दोनों पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं। ओके, नई बात है आपके लिए बिल्कुल। अगर आपके पास आप अभी तक अपन ये समझते आ रहे थे कि अगर पहले सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो फिर पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन कार्बन के केस में देखा गया कि दोनों ही जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो क्या है, आपके ओनली पाई बॉन्ड होते हैं, दोनों ही पाई है। अभी हम उसका एमो डायग्राम बना के प्रूफ करेंगे। कार्बन 2 के अंदर क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कहती है कि इसके अंदर एक पाई और एक सिग्मा पाया जाता है, जबकि एमओटी कहती है कि दोनों पाई बॉन्ड ही पाए जाते हैं। ओके, तो एमओटी के थ्रू अपन क्या करेंगे, इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।